खुशामदीद। ये पॉडकास्ट शहबाज गुल के एआई क्लोन ने बनाया है और इस एपिसोड की तमाम तहकीक उन्होंने ज़ाती तौर पर की है। शहबाज गुल एक मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई रिसर्चर हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आज की गुफ्तगू में आप सबको खुशामदीद। और हाँ, याद रखें ये हमारी क्रिप्टो करेंसी सीरीज़ का हिस्सा है जी, जहां हम कोशिश करते हैं कि ये जो क्रिप्टो की दुनिया है ना, इसकी थोड़ी टेक्निकल बातों को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझें। तो आज का हमारा मौजू है कंसेंसस मैकेनिज्म्स, मतलब वो इत्तेफाक राय के तरीके। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आप समझ लें बिटकॉइन जैसी चीज़ें चलती हैं बिना किसी बैंक के या कोई बॉस के। बिल्कुल वैसे जैसे फ़र्ज़ करें मोहल्ले में क्रिकेट हो रही है, कोई अंपायर नहीं, लेकिन सबको पता है आउट कैसे होना है। हाँ, बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। तो ये मैकेनिज्म्स वही रूल्स हैं ब्लॉकचेन के लिए। आज हम देखेंगे कि ये हैं क्या, इतने ज़रूरी क्यों हैं सिक्योरिटी, स्पीड वगैरह के लिए, और इनकी कुछ मेन टाइप्स क्या हैं। चलें शुरू करें। तो सबसे पहले ये कंसेंसस मैकेनिज्म्स आखिर हैं क्या चीज़, और ब्लॉकचेन में इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये किसी सेंट्रल बंदे की जगह लेते हैं? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप इन्हें ना ब्लॉकचेन का दिल कह सकती हैं या इंजन। इनका जो असल काम है वो ये है कि एक नेटवर्क पे जहां हजारों लोग जुड़े हुए हैं, सब इस बात पे अग्री करें कि कौन सी ट्रांजैक्शन यानी लेन देन ठीक है और रिकॉर्ड में जानी चाहिए। क्योंकि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं ना, तो ये मैकेनिज्म्स बेसिकली कोड और मैथ्स के जरिए ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बनाते हैं। यानी ये यकीनी बनाते हैं कि सबके पास जो लेजर है, जो हिस्ट्री है ट्रांजैक्शंस की, वो बिल्कुल सेम हो, एक जैसी हो। अच्छा, तो ये ट्रस्ट बनाने का ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक। जी बिल्कुल, ये ब्लॉकचेन की बुनियाद है। सही। अब इनमें जो सबसे मशहूर नाम सुनने में आता है वो है प्रूफ ऑफ वर्क, POW, ये बिटकॉइन वाला। है ना? जी हाँ, वही। नाम से तो लगता है इसमें काफी मेहनत का काम होगा। बिल्कुल। प्रूफ ऑफ वर्क सबसे पुराना भी है और हाँ, सबसे ज्यादा जाना माना भी। इसमें होता ये है कि माइनर्स होते हैं। माइनर्स? जी, ये लोग अपने कंप्यूटर्स की जबरदस्त किस्म की पावर यूज करते हैं एक मुश्किल सी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो सबसे पहले कर लेता है ना, उसको हक मिलता है कि वो अगला ब्लॉक यानी ट्रांजैक्शंस का ग्रुप चेन में ऐड करे, और इनाम में उसे कुछ क्रिप्टो मिलती है। अच्छा, तो ये रेस है एक किस्म की। हाँ, कह सकते हैं। और इसकी खूबी इसकी सिक्योरिटी में है। धोखा देना, मतलब कोई गलत ट्रांजैक्शन डालना, इतना मुश्किल और महंगा है कि नामुमकिन के करीब। क्योंकि इसके लिए आपको आधे से ज्यादा नेटवर्क की कंप्यूटर पावर चाहिए होगी, जो बहुत ही महंगा काम है। ठीक है, बहुत सिक्योर है, लेकिन लेकिन इसका मसला है बिजली। ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और थोड़ा स्लो भी है। हाँ, ये बिजली वाला मसला तो काफी सुना है। आजकल एनवायरनमेंट को लेकर काफी बात होती है इस पे। तो इसका कोई बेहतर हल निकाला गया है? कोई तरीका जो एनर्जी एफिशिएंट हो? जी बिल्कुल। इसी वजह से प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पोस अब काफी पॉपुलर हो रहा है। ये एनर्जी के हिसाब से बहुत बेहतर है। अच्छा, वो कैसे? इसमें वो कंप्यूटर पावर की रेस नहीं होती, बल्कि इसमें वैलिडेटर्स ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, और उनका इंतखाब इस बुनियाद पे होता है कि उन्होंने कितनी क्रिप्टो स्टेक पे लगाई हुई है, मतलब एक किस्म की जमानत के तौर पे रखी हुई है। तो जितना पैसा लगाया उतना ज्यादा चांस मिलेगा वेरीफाई करने का? मोटा मोटा ऐसे ही समझ लें। अगर वो सही काम करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करें तो उनकी वो जमानत, वो स्टेक्स जब्त हो सकती है। इसे स्लैशिंग कहते हैं, यानी वो अपने पैसे खो सकते हैं। ओह वाओ! तो ये तो एक इंसेंटिव है ईमानदार रहने का। बिल्कुल। और इथीरियम जैसी बड़ी क्रिप्टो ने भी अब पोएस को अपना लिया है। ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है। एनर्जी बचाना तो बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस नहीं है? मिसाल के तौर पे, क्या ये उतना ही डिसेंट्रलाइज रहता है जितना POW? और स्पीड का क्या सीन है? जिस होते हैं। शायद इसीलिए कुछ और तरीके भी आए हैं,
वो डीपॉस सुना था, पीओए भी? जी, मिसाल के तौर पर डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है, डीपॉस। इसमें लोग वोट देकर कुछ डेलीगेट्स या नुमाइंदे चुनते हैं जो फिर वेरिफिकेशन करते हैं। ये अक्सर तेज होता है, लेकिन क्योंकि पावर चंद लोगों के हाथ में आ जाती है तो थोड़ा सेंट्रलाइजेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। इसी तरह प्रूफ ऑफ अथॉरिटी है, पीओए। उसमें तो सिर्फ पहले से मंजूर शुदा इदारे ही वेरीफाई कर सकते हैं। ये प्राइवेट ब्लॉकचेन्स के लिए ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइज बिल्कुल नहीं। तो लगता है एक बुनियादी मसला है यहाँ पे, यानी सिक्योरिटी, नेटवर्क का फैलाव या डिसेंट्रलाइजेशन और स्पीड, इन तीनों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल है। बिल्कुल, इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन ट्रिलेमा। ये कॉन्सेप्ट है। ट्राइलेमा मतलब तीन चीजों का मसला। जी, कि आप एक ही वक्त में परफेक्ट सिक्योरिटी, मुकम्मल डिसेंट्रलाइजेशन और बहुत तेज स्पीड, जिसे स्केलेबिलिटी कहते हैं, वो हासिल नहीं कर सकते। आपको इनमें से किसी ना किसी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे पीओडब्ल्यू, वो सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन स्लो है और एनर्जी बहुत लेता है। पीओएस एनर्जी बचाता है, तेज हो सकता है, लेकिन उसकी डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी मॉडल पे थोड़ी बहस रहती है। और डीपीओएस और पीओए स्पीड देते हैं मगर डिसेंट्रलाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सही सही। तो मतलब अभी तक कोई एक परफेक्ट सिस्टम नहीं बन सका। तो फिर जो लोग क्रिप्टो में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये सब समझना क्यों इतना ज़रूरी है, मतलब आम आदमी के लिए? देखिए, ये समझना इसलिए किए है बुनियादी है ताकि आप जान सके कि डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स किस तरह काम करते हैं, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है। जब कोई कहता है कि भाई ये कॉइन तो बहुत तेज है, तो आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि अच्छा, कहीं इसने सिक्योरिटी या डिसेंट्रलाइजेशन पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ, ये बात तो है। ये इल्म आपको किसी भी प्रोजेक्ट की वैल्यू समझने में, उसके फ्यूचर का अंदाजा लगाने में मदद देता है, वरना तो बस हवा में बातें हैं। बिल्कुल ठीक। तो आज हमने देखा कि ये कंसेंसस मैकेनिज्म्स कितने इंपॉर्टेंट हैं ब्लॉकचेन के लिए। ये वो इंजन है जो बिना किसी सेंट्रल बॉस के ट्रस्ट कायम करते हैं। हमने बात की प्रूफ ऑफ वर्क की, जो मेहनत वाला है मगर सिक्योर। फिर प्रूफ ऑफ स्टेक, जो एनर्जी बचाता है लेकिन उसके अपने ट्रेड ऑफ्स हैं। और हमने ट्रायलेमा को समझा। जी, वो ट्रायलेमा वाला चैलेंज। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ट्रिलेमा है ना, इसी की वजह से इस फील्ड में इतनी रिसर्च हो रही है, इतनी नई चीज़ें आ रही हैं। कोशिश यही है कि इन तीनों चीज़ों, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और स्पीड में बेहतर से बेहतर बैलेंस कैसे लाया जाए। और यही इनोवेशन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को शेप करेगी। मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है इस गुफ्तगू से आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। अब आपके लिए एक सोचने की बात, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और हो सकता है कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी इन मैकेनिज्म्स में यूज होने लगे, तो फ्यूचर में ये जो ट्रिलेमा का बैलेंस है, ये कैसे बदल सकता है और आप किस किस्म के सिस्टम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे? सोचिएगा ज़रूर। चलें, अगली मुलाकात तक के लिए खुदा हाफिज।